फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। यह एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है लाप्लास इक्वेशन या यंग लाप्लास का इक्वेशन। यह हर साल एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, इसलिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो आज इसको डराइव करेंगे और क्या होता है इसको डिटेल में समझेंगे और इसका ग्राफ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सरफेस केमिस्ट्री का यंग लाप्लास का इक्वेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ये क्या होता है। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है प्रेशर अकर्स कर्व्ड सरफेस। इसमें क्या होता है कर्व्ड, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक हम लोग मान लेके चलते हैं, कोई सैंपल लेते हैं, यहाँ पर ये इंटरफेस लिक्विड भरा होता है। तो इसमें क्या होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है इसमें। वो कैसे होता है, जबकि हम लोग जैसे कि यहाँ पर रबर मेम्ब्रेन लेते हैं, यहाँ पर रबर मेम्ब्रेन लेते हैं। तो P1 और P2, P1 मीन्स प्रेशर एक दूसरे की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब हम लोग यहाँ पर अंदर से भी प्रेशर जो है लगा रहे हैं और बाहर से भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो दोनों का प्रेशर जो होता है वो इक्वली हो जाता है। तो दोनों का प्रेशर इक्वल होता है तो क्या होता है, अंदर और बाहर का प्रेशर समान होना चाहिए। तो P1 इक्वल टू P2 होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर रबर मेम्ब्रेन को भी हम लोग लेते हैं तो क्या होता है इसमें, अगर यहाँ पर P1 का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, किससे होता है, P2 से। यानी हम लोग अंदर की तरफ जो प्रेशर लगा रहे हैं वो हाई हो रहा है कंपेयर टू P2 से। तो यहाँ पर से क्या बनेगा, P1 का प्रेशर हाईली है P2 से, यहाँ पर P2 है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कोई भी रबर मेम्ब्रेन एक और लेते हैं, क्योंकि ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट में कि अंदर और बाहर का प्रेशर समान होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो अंदर का प्रेशर लो होता है। तो यहाँ पर अगर अंदर का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है तो इस तरह से ये इसको दिखाते हैं, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पर से क्या होता है, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर से इस तरह से इसको दिखाते हैं, ये P1 है और ये P2 है। तो क्या होता है, यहाँ पर से जो है P2 का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर से दब जा रहा है। तो इस तरह से 3 स्टेज में होता है। तो यंग लाप्लास का इक्वेशन इसी तरह से हम लोग ड्राई करेंगे। ये बेसिक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेल P क्या होता है, डेल P इक्वल टू गामा, और ये होता है 1/R1 माइनस 1/R2। इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन डराइव करेंगे। यंग लाप्लास इक्वेशन का पूरा हम लोग इक्वेशन डराइव करेंगे। तो यहाँ पर गामा क्या होता है, गामा हम लोग का होता है सरफेस टेंशन। और R1 क्या होता है, यहाँ पर R1 होता है कर्व सरफेस की रेडियस। तो हम लोग को 2 रेडियस प्राप्त होता है। वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, आइए देखते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं, और इस फॉर्मूला को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये होता है डेल P इक्वल टू गामा और R। ये हम लोग का मेन इक्वेशन होता है, ये होता है हम लोग का मेन इक्वेशन होता है फ्रेंड्स। तो अब लोग कैसे प्राप्त होता है, जो है रेडियस है ये R1 और R2 ये कैसे आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये किस प्रकार से होता है, मान के चलें कोई सरफेस एरिया है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई सरफेस एरिया है, यहाँ बीच में यहाँ पर से हम लोग कोई सरफेस बना देते हैं, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रेडियस होता है, यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर का त्रिज्या, तो यहाँ पर की दूरी R बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बाहर पर कोई यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप है, बाहर पर यहाँ पर ड्रॉप लगा हुआ है, यहाँ पर से इस तरह से घिरा हुआ है ड्रॉप। तो घिरा हुआ है तो क्या होता है, जो बाहर में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको R प्लस क्या बोलते हैं, DR।
ये होता है, आर प्लस डी आर होता है। और जो अंदर का रेडियस होता है उसको आर बोल देते हैं। बाहर जो प्रेशर है यहाँ पर P1 क्या होता है और ड्रॉप लगा होता है, तो जो यहाँ पर का जो रेडियस है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर का रेडियस को बोलते हैं डी आर। तो डी आर, तो आर यहाँ पर का ऐड करेंगे तो आर प्लस डी आर हम लोग का हो गया। और यहाँ पर प्रेशर जो लगता है एक होता है P1 और एक होता है P2। तो ये इस प्रकार से ये क्या है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, P1 का जो होता है प्रेशर जो होता है वो हाई होता है P2 से, इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, यंग लाप्लास इक्वेशन का क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो इसको अब हम लोग ड्राइव करेंगे कि यह किस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इसका इक्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, चेंज इन एरिया। अगर इस एरिया में चेंज कर देंगे तो हम लोग को कैसे इक्वेशन प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। यहाँ पर फर्स्ट ले लिए चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में क्या होता है, एरिया को हम लोग किससे शो कर सकते हैं, एरिया को हम लोग ए से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को क्लियरली और समझ में आ सके। तो चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ड्यू टू क्या होता है, इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया को चेंज कर रहे हैं, अगर रेडियस इंक्रीज करवा रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो डी ए, इसको ए को हम लोग एरिया से शो करते हैं। तो एरिया में चेंज, तो चेंज को हम लोग किसे दर्शाते हैं, डी से। तो एरिया डी ए ये हुआ और इसमें हम लोग चेंज करवा रहे हैं तो हम लोग डिफरेंट लेते हैं, किसका, एरिया फर्स्ट एंड एरिया सेकेंड का। तो अगर डिफरेंट लेते हैं तो उसमें माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो A2 माइनस A1 ये होता है हम लोग का एरिया का, ठीक है। अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। तो A2 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, A2 हम लोग का है एरिया, ये फर्स्ट एरिया है, मान के चलते हैं फर्स्ट एरिया हुआ, ये सेकेंड एरिया हुआ। तो सेकेंड एरिया का है तो उसमें क्या लगा हुआ है, डी आर। जबकि एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया का है तो अगर इसमें डी आर लगा हुआ है तो ये आर प्लस डी आर लगा हुआ है, तो ये पाई के जगह में क्या करेंगे, यहाँ पर आर के जगह में यहाँ पर आर प्लस डी आर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखते हैं A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये A2 का है और ये A1 है एरिया जो है। तो अब हम लोग देखते हैं आर 4 पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आया फ्रेंड्स, ये एरिया का फॉर्मूला है, यहाँ पर इसका यहाँ पर का एरिया का फॉर्मूला है एक गोलाकार में। तो यहाँ पर क्या होता है, ए का मीन्स एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई हम लोग ले लिए और यहाँ पर का जो दूसरा जो एरिया होता है, लेवल होता है, वो आर प्लस डी आर है। तो आर के जगह में हम लोग आर प्लस डी आर रख देते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये आई होप इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BR लिख सकते हैं। तो ये होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, अब इसको हम लोग खोलेंगे। तो कैसे होगा, ये खोलेंगे, पहले हम लोग फार्मूला को इसमें जमा देते हैं, फिर उसके बाद खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई हो गया और हम लोग क्या लेते हैं, आर स्क्वायर
प्लस dr² और प्लस 2br। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें हम लोग इसको जमा दिए। ठीक है, -4πr²। ठीक है, ये सूत्र से आया है फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर्मूला है। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ फॉर्मूला, ताकि आप भूले ना। ठीक है, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2br यहाँ पर मान के चलते हैं। तो ये हम लोग का है फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, यहाँ पर 2ab है, 2ab। ठीक है, यहाँ पर 2ab है। तो ये फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इसी को खोलते हैं। तो a² प्लस b² प्लस 2 और b में r है और drb। ठीक है, इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग खोलते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पर 4πr² प्लस क्या होता है 4πdr²। ठीक है, और इसको क्या लेते हैं, और 4 दूनी 8 ये होता है। तो 8 क्या होता है 8π और ये है rdr। ठीक है, rdr और ये क्या है -4πr²। तो यहाँ पर से माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, तो इसको हो जाता है, ये कट कर दिए हम लोग, माइनस प्लस कट हो गया। तो अब क्या करते हैं 4πdr, इसको हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम लोग किसका निकाल रहे थे, एरिया का। चेंज ऑफ एरिया का मान क्या होता है, हम लोग को क्या मिलता है, dA = 8πr/dr। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये क्या ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया इतना। और उसके बाद हम लोग सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या दिया हुआ है, सेकेंड में वर्क डन इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब हम लोग वर्क डन करेंगे। हम लोग वर्क डन, यहाँ पर क्या होता है वर्क डन इन इंक्रीज ऑफ एरिया, यहाँ पर हम लोग ले लिए। अब हम लोग को अब ये फर्स्ट हुआ, हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ है। अब सेकेंड इक्वेशन प्राप्त करेंगे किसमें, वर्क डन इन इंक्रीज ऑफ एरिया में। ठीक है, तो ये वाला कैसे आएगा, एरिया का हम लोग का फॉर्मूला है, क्या है एरिया का फॉर्मूला है 4πr²। और हम लोग का v का फॉर्मूला है, v जो होता है उसका फॉर्मूला है 4/3πr²। ठीक है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग वर्क डन इन इंक्रीज ऑफ एरिया, यानी इंक्रीज करेंगे एरिया में और वर्क डन कराएंगे। तो यहाँ कौन सी फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, वर्क को हम लोग W से सर्व करते हैं, ये होता है गामा माइनस DA। ठीक है, तो यहाँ पर DA की जगह में किसको रखेंगे, DA की जगह में जो इक्वेशन फर्स्ट का मान आया है उसी को लेंगे। तो कैसे लेंगे इसको, हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, y = क्या है गामा माइनस DA, क्या है हम लोग का 8πr/dr। ये आ गया, इसको हम लोग क्या देने देंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड हम लोग का क्या आता है, थर्ड हम लोग का आता है चेंज इन वॉल्यूम। अब हम लोग वॉल्यूम को चेंज करवाएंगे तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम इस आयतन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेडियस, मतलब आयतन को चेंज करवाएंगे और किसमें इंक्रीज करवाएंगे, इंक्रीज ऑफ रेडियस। रेडियस मीन्स होता है त्रिज्या, तो इसमें हम लोग चेंज करवाएंगे। ठीक है, तो क्या आता है, तो इसका होता है फॉर्मूला होता है डी इंक्रीज, मतलब चेंज इन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है V2 माइनस V1। ये हुआ, तो अब V का हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे हैं 4/3πr²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम लोग लिखेंगे 4/3π और इसको किस में लेंगे, V है, V का जो होता है वो है R प्लस dr का क्या है त्रिघात, माइनस यहाँ पर क्या हुआ
ये वाला को लेंगे तो इसको क्या होता है, ये 4/3 पाई आर का त्रिघात। ये कैसे आया फ्रेंड्स, ये कैसे आया उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बीच में स्किप करने से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर कैसे आता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का त्रिघात होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई और आर प्लस डी आर का त्रिघात ये कैसे आया, ये यहाँ से आया फ्रेंड्स। हम लोग फर्स्ट जो रेडियस है इसको आर डी आर माने थे, सेकंड है आर प्लस डी आर माने थे, तो इसी से आया है हम लोग का। तो आर प्लस डी आर की त्रिघात, क्योंकि ये त्रिघात में है यहाँ पर इसलिए हमको ये लेना पड़ा। तो -4/3 पाई आर का त्रिघात में है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे इसको, अब ये कैसे खुलेगा इसका भी फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है आप लोग नोट कर लेना फ्रेंड्स। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का त्रिघात जो होता है, तो कैसे आता है, इस तरह से खुलता है। ये प्लस बी का त्रिघात प्लस 3a का स्क्वायर बी और प्लस 3a बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें खुलेगा। ये वाला जो है, जो फॉर्म जो हम लोग को मिला है, इसका इक्वेशन मिला है, ये इस फॉर्मूला में जाके खुलेगा। तो कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 4/3 ये पाई हो गया। तो a का त्रिघात है, तो यहाँ पर a क्या है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, तो r का यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में है तो r का त्रिघात लिए प्लस क्या लेते हैं, प्लस dr, यहाँ पर dr है, dr का त्रिघात प्लस क्या होता है, यहाँ पर 3a का स्क्वायर b है तो 3 और ये a है तो 3r का स्क्वायर dr। ठीक है, b और प्लस क्या लेते हैं, a का b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, 3r लिए यहाँ पर r, और ये b है तो b का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर b का स्क्वायर दिया है तो b का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, dr का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ये माइनस लगा देते हैं। अब 4/3 पाई आर का त्रिघात, इतना तो समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग खोलेंगे। अब कैसे खोलते हैं, तो हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब 4/3 और पाई आर का त्रिघात। ठीक है, इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। 4/3 और पाई है तो पाई, और ये क्या है, डी आर का त्रिघात है, प्लस यहाँ पर क्या होता है 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई क्या लेते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हुआ 4/3 पाई डी आर का त्रिघात हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डी आर, और क्या होता है प्लस 4 पाई डी आर का स्क्वायर, और ये माइनस का 4/3 पाई आर का त्रिघात। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, इसको कुछ नहीं किए हैं, इसमें हम लोग को इसमें क्या कर दिए हैं, इंटू कर दिए हैं, तो ब्रैकेट को नॉर्मल खोल दिए हैं। तो 4/3 पाई आर का त्रिघात, 4/3 पाई आर का डी आर का त्रिघात, ये हुआ 4/3। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 कैंसिल हो गया, 4 आर का स्क्वायर डी आर ये हुआ फ्रेंड्स, और ये प्लस यहाँ पर से 3 और 3 यहाँ पर से फिर से कैंसिल हो गया। तो 4 यहाँ पर लिख लिए पाई यहाँ पर से, और यह क्या हुआ डी आर का स्क्वायर माइनस का ये माइनस 4/3 पाई आर का त्रिघात। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम लोग कट करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस कट हो गया, और नेगलेक्ट किसको करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगलेक्ट इसको करते हैं, ये वाला फॉर्म नेगलेक्ट हुआ। और कौन सा फॉर्म नेगलेक्ट होगा, 4 पाई डी आर का स्क्वायर, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या बनता है हम लोग का, डी चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है हम लोग का, 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर,
ये हम लोग को क्या मिलता है, इक्वेशन 3। आई होप इतना आप लोग को क्लियर आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब हम लोग देखते हैं 4 क्या होता है फ्रेंड्स। 4 होता है वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये हुआ। ये कैसे आता है, अब हम लोग वॉल्यूम को चेंज करवाएंगे और वर्क डन करवाएंगे। तो वर्क डन होता है तो यहाँ पर वर्क डन और P इंटू डी वी। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, वर्क डन में VW इक्वल टू क्या होता है, P का लेते हैं तो इसका डिफरेंट ये लिए और ये DU। तो ये क्या हुआ, ये हम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको कैसे देखेंगे फ्रेंड्स, इसका ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ कैसे होता है आप लोगों को आई होप इतना तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिए। पूरा आप लोग को ग्राफ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इतना हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या होता है, डेल P 4πr² dr। ये कैसे आया है, ये यहाँ से आया है फ्रेंड्स, 4πr² dr। ये कैसे आया है, पहले हम लोग P1 माइनस P2 लिए थे, उसको हम लोग डेल P लिखेंगे। उसके बाद dV का जो आया है हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि dV का जो फॉर्म हुआ है हम लोग को फॉर्मूला जो प्राप्त हुआ है इससे प्राप्त हुआ है 4πr² dr। ठीक, ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग डेल P रखेंगे और dV का मान रखेंगे तो 4πr² dr। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है W और डेल P है 4πr² और dr। तो ये क्या होता है, हम लोग का 4 इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग को जो सेकेंड इक्वेशन मिला है और 4 इक्वेशन उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या मिला है, W इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं गामा माइनस 8πr dr मिला है सेकेंड इक्वेशन। और 4 इक्वेशन क्या है, 4 इक्वेशन डेल P 4πr² dr। इसको हम लोग कंबाइन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, गामा 8πr और dr। ठीक है, और ये W। ठीक है, और डेल P जो होता है यहाँ पर से वो कट हो जाता है। ठीक है, डेल P यहाँ पर से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इसको सेपरेट तरीके से लिखते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं इक्वेशन जो आया है हम लोग का, इक्वेशन जो सेकेंड में आया है, सेकेंड का इक्वेशन आया है गामा 8πr² dr, इसको लिखेंगे। और सेकेंड इक्वेशन आया है डेल P 4πr² dr, इसको लिखते हैं दोनों को। अब हम लोग दोनों को क्या कट कर देते हैं यहाँ पर, तो डेल P क्या होता है फ्रेंड्स 4πr² dr और इसको हम लोग इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर से ये वाला और ये वाला टर्म कट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आता है 4 दूनी 8, यहाँ पर से कट हो गया। और ये डेल P आते हैं, डेल P हम लोग को चेंज इन इसको ही निकालना था, हम लोग को वर्क डन निकालना था चेंज P में। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू 2 गामा, चूंकि हम लोग कट किए हैं तो 2 आया है, 2 गामा यहाँ पर से आ गया। और R यही हम लोग का क्या है फ्रेंड्स, यही हम लोग का क्या होता है, यंग लाप्लास का इक्वेशन होता है। इसी को हम लोग को ड्राई करना था। फाइनली आप लोगों का इक्वेशन आ गया, यही आप लोग का आंसर है फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आते रहता है। P में डिफरेंट जो होता है वो 0 होता है और सरफेस टेंशन क्या होता है, 0 होता है। तो प्रेशर को हम लोग डिफरेंट होता है तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन भी हम लोग का इंक्रीज होता है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसका होता है डेल P इक्वल टू 2 गामा R होता है। तो Y एक ग्राफिकल का हम लोग का फॉर्मूला होता है, ये Y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको हम लोग यहाँ पर से इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या है, यहाँ पर 2/r स्लोप है और यहाँ पर डेल P और ये हम लोग गामा को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, फार्मूला में हम लोग इसको जमा दिए हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोग को इक्वेशन एंड डेरिवेशन ग्राफ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इस तरह से पूरे ग्राफ आप लोग को बना लेना है और नोट्स अच्छे से बना लेना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। थैंक यू।